हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। हमारे समक्ष आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें मनोज तिवारी जी का। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जीवा महोत्सव में ग्लोबल इंडियन विमेन्स एसोसिएशन, और मैं अभी रास्ते में वंदना खुराना जी के साथ बात करते हुए आ रहा था। जी सर। फिर जो यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, एम्बियंस देख रहा हूँ, जी सर। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये एसोसिएशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द वार्म, जो गर्मजोशी है, जो उत्साह है, क्योंकि मैं पूछ रहा था कितने सदस्य बने हैं अभी, तो मैंने पूछा बीच में कि ये परफॉर्मेंस जो हुआ वो कहाँ के आर्टिस्ट हैं। बोले आर्टिस्ट नहीं है, ये भी अपने सदस्य जी हैं। जी बिल्कुल सही। तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, इतना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। तो निश्चित रूप से जीवा का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे मेरे मन में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप इस मंच में आए और इसको सुशोभित किया, और आप इतना अच्छा बोल रहे हैं जीवा के लिए। पर सर, मैं आपसे सबसे पहले एक प्रश्न करना चाहूंगी। शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत छोटा है पर शायद थोड़ा सा मुश्किल, कोई अगर आप आज्ञा दें तो। मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या बात है तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि मनोज जी कैसन बा? कैसन बा? वाह वाह। तो आपके जीवा में कोई भोजपुरी भाषी कोई अभी बा कि नहीं? सर सब समझते हैं, आप बोलिए। अच्छा? बोल नहीं पाएंगे लेकिन सब समझेंगे। तो देख बाटे ना। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बा, बहुत चकाचक बा। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, चकाचक बा मतलब इसका हिंदी और इंग्लिश में इसका पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है। हाँ। चकाचक बा। चकाचक मतलब बहुत ही खूबसूरत। बहुत बढ़िया। ठीक बा। ठीक बा तो ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक बा में हो सकता है थोड़ा गड़बड़ भी है। हाँ। ठीक चकाचक। बा, लेकिन अगर कोई कहे चकाचक बा तो मतलब आई एम एबव वर्ल्ड फाइन। मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो सर, क्योंकि जब आप आने वाले थे, आप ऐसा ना समझे, भोजपुरी भाषा हम लोग सब रिसर्च कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही अंदर से लिखते, और सब ये देख रहे थे। मेरे से कई लोगों की बात हुई और उन्होंने कहा यार ये भोजपुरी भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हम लोगों ने यूट्यूब पे सर्च भी करके थोड़ी बहुत सीख भी ली थी। नहीं, आपने मेन लाइन सीख ली, कैसन बा इतना में सब हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आगे बढ़ते हुए आपका शुभ नाम? मेरा मोनिका। मोनिका। सर, मैं सबसे पहले आगे बढ़ा आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप में इतनी कलाएं हैं। आप मतलब किसी में एक कला होती है, किसी में दो कला होती है, लेकिन किसी में बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो आप गायक हैं, आप अभिनेता भी हैं, आप नेता भी हैं, और जहां तक मुझे पता है आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं जी, है ना, और उसको आगे बढ़ाते भी हैं। पर इन सभी प्रतिभाओं में और सबसे ऊपर क्या है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान। ठीक तो नहीं है सर। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, जब आपके पास इतनी है कलाएं, तो ऐसी कौन सी इन सब में एक कला है जो सबसे दिल के करीब है? एक कला तो इनमें से। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो है स्पोर्ट्स टीचर की है। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो मैं मूलतः एक शिक्षक भाव में ही हूँ, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं चाहता हूं कि मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ ऑल होना संभव नहीं है, बट हम लोग जैक ऑफ ऑल तो हो सकते हैं। पता नहीं कौन सा रास्ता हमें कहां लेके चला जाए, क्योंकि जब संकुचित क्षेत्र होता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी आती है,
अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं क्रिकेट खेलता था, लगता था क्रिकेट ही मेरा जीवन है। फिर मैं स्पोर्ट्स टीचर की पढ़ाई पढ़ा, नौकरी नहीं लगी मेरी। तो मैं जब टूर में होता था तो हमारे दोस्त बोलते थे, अरे यार ट्रेन बहुत लंबी जाने वाली है, जरा गाना सुनाओ। तो मैं सूटकेस बजा के गाना गाने लगता था। क्या बात है, क्या बात है। तो जब मुझे नौकरी नहीं मिली तब मैं सोचा यार क्रिकेटर लोग मेरा गाना सुनते थे, इसका मतलब कुछ तो है। तो मैंने गाने ट्राई किया और मैं आज आपके सामने बैठा। तो ये कहना गलती होगा कि हुनर से हुनर मिलता गया, एक हुनर से दूसरा हुनर निकलता गया आपके जीवन में ना सर? निकलता जाता है। इंसान को तो बहुत, कुदरत ने बहुत चीजें बख्शी और हमें किसी एक फील्ड में हमें मान लीजिए मनचाही सफलता न मिली तो रुकना क्यों? इंसान है ना हम तो। हमारे पास कई रास्ते, जो लोग कहे हमें दो राहे पे खड़ा हूं, मैं इसको कभी नहीं मानता कि दो ही रास्ता है। मैं चौराहे पे खड़ा हूं, मैं इसको नहीं मानता कि चार ही रास्ता है। कुछ तो हम आप प्लान करते हैं अपने लिए, कुछ हमारे लिए उस ईश्वर प्लान करता है। तो उसकी मेहरबानी से और आपके प्रयास से, बिना प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। मैं एक सिद्धांत पे काम कर रहा हूं, KT with double H। KT with double H। डबल H? हाँ। क्या सर? Keep trying with honesty and humility। अरे वाह, क्या बात है। बाकी तो जो होना है, हम स्वस्थ हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। तो उनकी समस्या, उसके बाद भी वो आसमान छूने पैरा ओलंपिक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि मस्त रहो, जो भी मौका मिले जीवन में, हाँ पॉजिटिवली करो, नेगेटिव नहीं, ऐसा मेरा मानना। नहीं, बिल्कुल ठीक समझा, ठीक कहा सर। और मैं भी इस बात पे हम लोग सभी सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं अगर ईश्वर के साथ आप विश्वास करते हैं और अपने कर्मों पे आप विश्वास करें, खाली कर्म करें, रास्ते अपने आप निकलते रहते हैं और निकलते ही जाते हैं। तो और जैसे आप ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कई लोगों के पास कितनी सारी चीजें नहीं है ना। दुख बना है तो सुख है, सुख बना है तो दुख है। तभी जब दुख होता है तो सुख की वैल्यू होती है और अहमियत तभी पता चलती है जब हम। ईश्वर ने इंसान को ही वो शक्ति दी है कि आप दुख को भी सुख में बदल सकते। बिल्कुल। तो हम तो वी आर ह्यूमन बीइंग, तो क्या नहीं कर सकते हम। लेकिन मैं जो जब रास्ता रुके, पानी अगर बह रहा है उसको बांध बना दीजिए, हाँ। तो पानी तो बढ़ते बढ़ते बांध को भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो पानी के नेचर में चलना है। सर क्रिकेट की बात थी तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, आप एक स्टेडियम की भी आप रचना करना चाहते थे, नए जो खिलाड़ी आते हैं उनके लिए भी। हाँ, मैं अपने गांव में, चूंकि हम लोग ना ग्राउंड के लिए बहुत बहुत तड़पे हैं। जी जी जी। तो अभी हम लोग, हालांकि अब तो भारत की सरकार ने ऐसा खेलो इंडिया एक आया ना, तो उसमें हो गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में एक डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्लॉक होते हैं, तो हर ब्लॉक में एक ग्राउंड सरकार बनाएगी। तो हो रहा है। तो हम तो जब थे तो खेतों में हम लोग फरसा कुदारी से, कुदाल फरसा से छील छील के क्रिकेट का पिच बनाते थे, ईंटा से कूट कूट के। तो वो दूसरों को ना ऐसा होना पड़े, सो हमने ग्राउंड बना दिया है। हमने अपने गांव में भोजपुरी खेलकूद स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए हम अपने रास्ता आगे बढ़ाए हैं और मेरा विश्वास है कि अंतिम सांस लेने के पहले अपने गांव को ये दे दूं। क्या बात है सर, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, पहली बार मुलाकात कर रहे हैं सर से, मेरे ख्याल से हम सभी पहली बार मुलाकात कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि सर आप बहुत धरती से जुड़े हुए हैं और जो इंसान धरती से जुड़ा होता है वो बहुत ऊंचा मुकाम करता है। बहुत ही खूबसूरत सर। वो क्या है, मेरा कनेक्शन मेरी माँ से जो है वो आज भी वो मुझे सिखाती है। वो साक्षर नहीं है लेकिन शिक्षित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों को अलग अलग मानता हूँ। मेरी माँ साक्षर नहीं है मगर शिक्षित है।
वो मुझे सब अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। तो आज भी मैं उससे बात करके ही अपना रास्ता निकालता हूँ। इवन मैं गायक बन सकता हूँ, ये मैं नहीं बोला, माँ ने बोला कि तुम गाना गाओ ना। क्या बात है। वही मेरी गुरु भी है। तो वो चूंकि गांव में रहती है, तो उससे जब बतियाइए तो गांव की ही बात पता चलती है। तो माता पिता भी अपने बच्चों को जहां से चाहे जोड़ के रख सकते हैं, ऐसा मेरा मन। बिल्कुल। जीवन की बात चली तो एक प्रश्न जरूर जहन में आ रहा है और मैं मौका नहीं छोड़ूंगी, आप यहाँ पे हैं तो जरूर पूछना चाहूंगी कि सर हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, इससे तो सब सहमत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमारी काया पलट या एक ऐसा मौका होता है जब हमारी पूरी जिंदगी बदल सी जाती है। सर आप प्लीज अगर साझा करना चाहें ऐसा कोई अपने जीवन में जिससे हम भी सीख सके कि कोई ऐसा मौका जब आपको लगा हो कि नहीं ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का या सिखा गया आपको। देखिए ऐसे बहुत सारे समय आए और मैंने किसी भी काम को, मैं किसी काम को छोटा नहीं समझता। तो मैंने पार्ट टाइम ड्राइविंग भी करी है जीवन में। ये तो नहीं पता था हमें। नहीं पता है। मैं जब PHU में पढ़ता था, हम लोगों को पैसे की जरूरत होती थी, माँ थोड़ी तकलीफ में होती थी, तो हमने पार्ट टाइम ड्राइविंग शुरू कर लिया। मैंने जीप चलाना शुरू कर दिया। तो वहां से मुझे थोड़ा इनकम शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि काम करके मुझे आगे बढ़ना है। एक हमारी गुलशन कुमार जी से मुलाकात हम अपने टर्निंग पॉइंट मानते हैं। अच्छा। यही 4 साल दिल्ली आया, 4 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई, मेरा गाना सुना उन्होंने और मेरा गाना रिलीज कर दिया। तो रिलीज कर दिया तो फिर मैं पीछे नहीं देखा, फिर मैं आगे बढ़ता गया। अब जिस दिन मुझे पहली बार फिल्म का ऑफर किया गया तो वो भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि बॉम्बे से आके बनारस में हमसे कोई कहे कि तुमको फिल्म करना है, वो भी टर्निंग पॉइंट था। और मैं जब एक सुपरस्टार भोजपुरी का था, सुपरस्टार सिंगर, सुपरस्टार एक्टर, अमिताभ बच्चन के साथ, अजय देवगन के साथ, सबके साथ हमने फिल्म, वो लोग हमारे साथ किए। बिल्कुल सही हमने कह रहे हिंदी हैं। नहीं हाँ। किया। ये आपने बिल्कुल सही कहा। उन लोगों ने आके- मेरे साथ फिल्म किया है। जी जी। तो मैं तो कहूंगा ही ना। हाँ। हालांकि किसी ने अपने मेकअप मैन के लिए किया, किसी ने अपने DOP के लिए किया, लेकिन किया। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी मुझे मिले 2012 में, और पता नहीं एक लाइन ऐसा बोल दिए कि देश के लिए समय दो, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। क्या बात। ग्लोबल इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन में मिला हूं। अभी जब सब शपथ ले रहे थे तो मैं सोच रहा था मैं भी लूं कि नहीं लूं, तो मैंने भी लिया। तब लिया हूं तो आगे उसका पता नहीं, ये भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये अपने ही बात है कि देखिए मौके जिंदगी में आते हैं, कौन उस मौके को लपक लेता है और पता आगे नहीं बढ़ किसमें जाता है। क्या, कितनी संभावना है, मुझे पता नहीं। तो नहीं मैं इसमें विश्वास करता हूँ। और एक तो हम लोग मनुष्य है ना, हम लोगों के पास मैक्सिमम 100 साल है। 70 साल तक स्वस्थ रहना संभव नहीं है। तो हम इस हिसाब से ये कभी कोई सोचता नहीं कि हम कुछ भी कर लें। आफ्टर 70, 80, 90 वी हैव टू डिपार्ट। तो हमारे यहाँ इसको डिपार्चर को थोड़ा सा खुशनुमा बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कई जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब ऐसे हमें मौका मिला है आज ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होने का कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम थोड़ा थोड़ा भी ले लें, इसमें ज्यादा ना लें, तो भी हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी क्योंकि सर यहाँ है, मनोज जी, मैंने आपकी एक गाना सुना था, मलेशिया में कोई कार्यक्रम हो रहा था, मलेशिया में। हाँ, और आपने गाना गाया था ये भारत देश है मेरा, और मुझे आपकी इतनी अच्छी आवाज लगी। साइमा अवार्ड। हाँ जी जी जी, साइमा साइमा अवार्ड। हाँ, मतलब आप, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे साथ सर हों और आप सर सुनना चाहेंगे, क्यों भाई, प्लीज। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले।
कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं जीवा के हैं मेले, कहीं है जीवा के मेले। यूं ही मिलजुल कर बढ़ते जो रहे तो होगा नया सवेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहां माँ के चरण पखार के होते बनता है वो डेरा। ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है। ये तो हमारी ऐसा नहीं है सर, वंस मोर वंस मोर। सर मैं सच बताना चाहूंगी, अगर मैं गलत नहीं कह रही, देखिए आवाज तो सबकी होती है, लेकिन सच में सर आप सुन के ना, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सुन के, सीरियसली आप, मतलब एक ऐसी भावना आ जाती है ना हिंदुत्व की। सर एक और सुनाइएगा प्लीज। देखिए कुछ गीत ऐसे हैं, गीत तो बहुत तरह के होते हैं। रोमांटिक गीत है, देशभक्ति गीत है, अपने कर्तव्यों को जगाने वाले गीत है। जी सर। तो मैंने शुरू में जो कहा ना कि जीवा के मैं जब घुसा ना, जो एम्बियंस देख रहा हूं वो कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं में जाते ही रहता हूं, लेकिन यहां आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? ये भारत देश है मेरा, ग्लोबल इंडियन विमेन्स। बल्कि आप लोग कहीं बाहर जाइएगा तो भी बताइएगा, वंदना में चलूंगा मैं। और जैसे एक गाना आजकल चल रहा है, उसको भी लोगों को समझना चाहिए कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी बस दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी है बस दिल की आरज़ू। ओ जीवा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जगाते रहिए, भारतीयता को जगाते रहे। बहुत 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 मुझे बहुत। मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं बहुत घबरा के देख रहा हूँ। पहले मैं नहीं जाना था, बट मुझे अचानक देहरादून जाना है। बट मैं रियली बहुत, मोनिका जी थैंक्स, आपके सवाल बहुत अच्छे रहे। और आप सबका कार्यक्रम चलेगा लंबा। वो जो आर्टिस्ट लोग हैं जो पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। और वंदना जी को तो आप लोग जानते होंगे, वो हमारी दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली, आपके ससुर जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। और मैं इनको भी बार बार बोलता हूँ तुम भी पॉलिटिक्स में प्रवेश करो, नहीं कर रही है अभी तो अब कर लेंगी। बट जीवा को एक बार फिर से थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। मैं मिस करूंगा बाकी इवेंट, बट आपने बुलाया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त निकाल लिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।